Welcome to our YouTube channel Science Cafe Bareilly. Myself Sayyid Aqib and you are watching Chapter 6 Molecular Basis of Inheritance and Topic Transforming Principle. तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये हमारा टॉपिक है। तो आइए हम इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। 1928 का जमाना था। 1928 साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक बैक्टीरिया को लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इस बैक्टीरिया का काम क्या होता होगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया की इन्होंने दो स्ट्रेन देखी। एक स्ट्रेन का मतलब होता है टाइप्स, जैसे हम कोरोना वायरस के टाइप्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेन आ रही है। तो बैक्टीरिया में भी अलग अलग स्ट्रेन उन्होंने देखी, अलग अलग टाइप्स देखे। तो एक होती थी स्मूथ स्ट्रेन जो शाइनी दिखती थी, जिसको हम स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं, जो दिखने में शाइनी होती थी। और दूसरी स्ट्रेन होती थी रफ स्ट्रेन, और ये आपकी शाइनी नहीं होती थी, रफ होती थी। स्मूथ स्ट्रेन में एक लेयर होती थी बाहर से जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती थी। यही सारा खेल है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और रफ स्ट्रेन में कोई लेयर नहीं होती थी। तो जो स्मूथ स्ट्रेन होता था ये वायरुलेंट होता था। वायरुलेंट का मतलब है कि ये नुकसान पहुंचाता था। और आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होता था। और नॉन वायरुलेंट इसलिए होता था क्योंकि उसके बाहर कोई लेयर ही नहीं थी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की, और इम्यून सिस्टम इसको आसानी से डाइजेस्ट कर देता था। तो इसीलिए इसमें वायरुलेंट आएगा एस स्ट्रेन में, और रफ स्ट्रेन में नॉन वायरुलेंट आएगा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए माइस को लिया। अब जब पहला माइस लिया और इंजेक्शन लगाया तो उसमें इन्होंने एस स्ट्रेन को डाला। अब आपको तो पता ही है कि एस स्ट्रेन के बाहर म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट है। तो चूहे को निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। दूसरा चूहा फिर ले लिया इन्होंने, इसमें इन्होंने आर स्ट्रेन का यूज करा। और आपको मालूम है कि आर स्ट्रेन में कोई म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट नहीं है। तो माइस के इम्यून सिस्टम ने इस आर स्ट्रेन को डाइजेस्ट कर लिया और चूहा बच गया। तीसरा माइस लिया। तीसरे माइस में हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। हीट किल्ड जब आप करते हैं किसी चीज को तो उसकी जो लेयर होती है वो हट जाती है, और सारा खेल तो लेयर का है। जब लेयर हट जाएगी तो चूहे का इम्यून सिस्टम इसको डाइजेस्ट कर लेगा। इसका मतलब यहां पे भी चूहा बच गया। चौथा चूहा लिया। चौथे चूहे में हीट किल्ड एस स्ट्रेन ली, दोबारा से एस स्ट्रेन ली, हीट किल्ड, और उसके साथ आर स्ट्रेन को मिलाया। तो आप बताइए चांसेस क्या होंगे। आर स्ट्रेन से तो चूहा वैसे नहीं मरने वाला क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इसको डाइजेस्ट कर लेता है, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन से भी चूहा बच जा रहा है, लेकिन यहां पे चूहा मर गया। ये तो भैया बवाल हो गया। चूहा कैसे मर गया? तो बाद में जो ये साइंटिस्ट थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिन्होंने दिया है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, इन्होंने ये पता लगाया कि उस सॉल्यूशन में इन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन जिंदा है, वो मरा नहीं है। या आप ऐसे कह सकते हो कि एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ आर स्ट्रेन में पास हुआ है और आर स्ट्रेन के बाहर
भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर बन गई है, जिसकी वजह से ये चूहा मरा है। अब ये क्या पास हुआ है किसी को नहीं पता। इन्होंने इस चीज को बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो जानने के लिए देखिए आगे का टॉपिक कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में होता क्या है। मैं एक बार आपको दोबारा बता दे रहा हूं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरिया को लिया था, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन देखी थी, एक स्मूथ स्ट्रेन जो शाइनी दिखती थी और एक रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन में म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट होता था, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता था और ये वायरुलेंट कहलाता था। आर स्ट्रेन में कोई कोट नहीं होता था और इसे इम्यून सिस्टम डाइजेस्ट कर लिया करता था और ये नॉन वायरुलेंट था। 4 चूहे लेता है, पहला माइस लेता है, उसमें इंजेक्शन करता है एस स्ट्रेन को, इंजेक्शन लगाता है एस स्ट्रेन का, चूहा मर जाता है। रीजन आपको पता है कि उसका इम्यून सिस्टम इस लेयर को नहीं तोड़ पाया और चूहे को निमोनिया हो गया, उससे उसकी मौत हो गई। माइस लेता है दूसरा, आर स्ट्रेन डालता है, चूहा बच जाता है क्योंकि इसके पास तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। हीट किल्ड एस स्ट्रेन लेता है, हीट करने पे ये लेयर टूट जाती है और चूहा बच जाता है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिला के लेता है तो चूहा कैसे मर गया, तो पता ये चला जब इसने सॉल्यूशन को चेक करा, चूहे के अंदर से निकाल के लिक्विड को चेक करा, तो एस स्ट्रेन जिंदा निकला, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर निकली। इसका मतलब कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन से पास हुआ है आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से वो लेयर बनी है और चूहे की मौत हुई है। उसी को उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला।